बेशक पहले इसको चला लीजिएगा, बाकी इंटरव्यू बाद में चला लीजिएगा। किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि उस्मान मांगड़ को इशारा करे। उस्मान मांगड़ बाबा जी का नौकर है, सिर्फ बाबा जी के बेटे का इशारा मानता है। उसके अलावा दुनिया में कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो उस्मान मांगड़ को मैं अभी भी फ्रंट पे हूँ। आप फ़लस्तीन के लिए निकले, मैं अभी भी फ्रंट पे हूँ। आप किसी जगह जाएं, आज बाबा जी का उर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आए, कल भी आए। तो लाइक पार्टी के नज़रिए के साथ रहने के लिए ना एक परसेप्शन थी जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड की जाती थी, वो विद इन पार्टी भी रिफ्ट होती है, आउटसाइड द पार्टी भी होती है। विद इन पार्टी जो रिफ्ट थी उसमें एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी कि शायद उस्मान मांगड़ किसी टिकट का तलबगार है, शायद उस्मान मांगड़ किसी ओहदे का तलबगार है। तो मैंने टिकट और ओहदा दोनों छोड़ के आज भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ कि मेरी ज़ात ना किसी टिकट की मोहताज है, ना मेरी ज़ात किसी ओहदे की मोहताज है। हाँ, बाबा जी की नौकरी की मोहताज थी और आज भी मोहताज है। सर, आपने सर में बात की है, आपके बारे में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस्मान मांगड़ भी आप किसी के इशारों पे आया था, किसी के इशारों पे जा रहा है, किसके इशारे पे चलते हैं? मैं जनाब बाबा जी के इशारों पे चलता हूँ, बाबा जी के इशारों पे आया था। आज भी बाबा जी की मोहब्बत थी, बाबा जी की कह रहा हूँ। बेशक पहले इसको चला लीजिएगा, बाकी इंटरव्यू बाद में चला लीजिएगा। किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि उस्मान मांगड़ को इशारा करे। उस्मान मांगड़ बाबा जी का नौकर है, सिर्फ बाबा जी के बेटे का इशारा मानता है। उसके अलावा दुनिया में कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो उस्मान मांगड़ को मैं लानत भेजता हूँ उन पे जो इशारे करते हैं, ठीक है, और मैं लानत भेजता हूँ उनकी पॉलिटिक्स पे। उस्मान मांगड़ यकीन रखता है, उस्मान मांगड़ कारकुन बन के कारकुनों के दरमियान रहने पे यकीन रखता है और पार्टी के नजरिए को इस तरह फैलाने पे यकीन रखता है। उस्मान मांगड़ इशारों पे यकीन नहीं रखता। इससे बड़ी बात मैं कैमरे के सामने मैं नहीं कर सकता। सर, अल्लामा खालिद रिजवी साहब का चौथा सालाना उर्स से आप आए हैं। मैं बाबा जी की नौकरी करने के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ, पहले भी था, टीवी है, आज भी हाजिर हूँ। पार्टी में रिस्पॉन्स नहीं हूँ, पार्टी में समझे कि आपको ज़रूरत है मेरी, तो मैं सर 24 घंटे पार्टी को सर्व करने के लिए हाजिर हूँ। और इस चीज़ के आप गवाह हैं, जब मैंने पार्टी को सर्व किया, मैंने अपनी वकालत छोड़ दी, मैंने अपने कारोबार छोड़ दिए, मैंने अपनी टीचर कॉम्प्रोमाइज़ की, हर चीज़ मैंने अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। जब लास्ट टाइम आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मेरा आई से स्पाइस तो मैंने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, क्योंकि मैंने बाबा जी की एक अमानत अपने हाथ में ली। जब अमानत ली थी तो ये बाबा जी के मज़ार पे खड़ा ये हलफ पे लिया था कि इसमें ख़यानत नहीं होती। तो जब मुझे लगा कि मेरे से ख़यानत हो रही है या मैं उतना काम नहीं कर सकता जितना मुझे करना चाहिए। आपका बैकग्राउंड बात करूँ वैसे, अच्छा, किसी और सियासी जमात को क्यों नहीं चुना गया, जबकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान का जो भांजा है वो आपके साथ तालीम हासिल करता है लंदन में, तो किसी और सियासी जमात को क्यों नहीं चुना? मरियम नवाज़ की बेटी भी करती है, तो किसी और सियासी जमात को जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया जो हलाली होती है वो हलालियों के साथ ही, ठीक है जी। मेरा अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया हुआ है, अल्लाह ने मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी भी है। तो अगर मैं दिमाग होते हुए सोचते समझते हुए इस साथ को आइडेंटिफाई ना कर सकूँ, किसी एजेंट को आइडेंटिफाई ना कर सकूँ, जो पाकिस्तान जिन जमातों ने तबाह किया है उस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई ना कर सकूँ, तो फिर मेरा ये दिमाग मेरी सोचने समझने की सलाहियत किस काम है। तो आई स्टार्टेड माई फैमिली हैज़ अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड एफिलिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अगर आप मेरी बात करें, आई स्टार्टेड माई पॉलिटिकल कैरियर विद तहरीक लबैक पाकिस्तान, और अगर आप पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो आई एंडेड माई पॉलिटिकल कैरियर विद तहरीक लबैक पाकिस्तान, लेकिन स्टिल आई एम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं बाबा जी के कदमों में हाजिर होने आया था, मैं हाजिर हुआ हूँ। और देखें, कोई पार्टी, मैं अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ दूँ तो तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद मैं तहरीक इंसाफ को पंडाल में चला जाऊँ तो लोग मेरा इस तरह इस्तेमाल करें, तहरीक इंसाफ के पंडाल में जाऊँ तो लोग मुझे इस तरह मेरे से मोहब्बत करें। अब आप देखिए कि मैं तहरीक लबैक से अलग हुआ, मैं आज भी आया हूँ, मुझे पहले से ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, क्योंकि कारकुन जो है, मैं खुद कारकुन हूँ, कारकुन मुझे अपनी फैमिली का एक मेंबर समझता हूँ और मैं कारकुनों को अपनी फैमिली का मेंबर समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड रूट लेवल पे काम करने में यकीन रखता हूँ। अगर मैंने इख्तियार किया तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में गिरा जाऊँ। मेरे नज़रियात आज भी बाबा जी के नज़रियात के साथ खड़े हुए। मेरी अगर कभी पॉलिटिकल स्ट्रगल होगी तो जब भी होगी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए होगी। तहरीक लबैक पाकिस्तान समझे कि किसी उजाड़ कर रख दिया पूरा पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कितनों पे 4 शेड्यूल लगा, कितनों पे आपने जनाब जिस तरह हमें प्रोसिक्यूट किया उस तरह इनको भी प्रोसिक्यूट किया। किसी एक
एक लीडर पे मुझे बता दें तरीके इंसाफ के लिए 4th शेड्यूल लगाओ। इधर तो हज़ारों की तादाद में बाबा जी के मौक़ों के ऊपर 4th शेड्यूल लगा, दहशत गर्दी के पर्चे हुए, घर तोड़ दिए, बुजुर्ग उठा लिए, बच्चे उठा लिए। कौन सा जुल्म नहीं किया? अगर जुल्म के बाद भी कोई पार्टी बड़ी है, कोई पार्टी खुली है, तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। जितना जुल्म वो आपको भूल गया, हेलीकॉप्टर से वो तेज़ाब बरसाना, वो सीधी गोलियां मारना, 53 शहादतें हुई तहरीक लबैक पाकिस्तान की। इनकी 3 भी हो जाए, ये दोबारा निकल जाए, आप मेरा नाम चेंज कर लीजिए। 53 तो बहुत दूर की बात है। तो सर इन लोगों ने अपना खून दे के बाबा जी के मिशन को जिंदा रखा है, बाबा जी के जज्बे को जिंदा रखा है। और ये खून उसी के लिए लोग देते हैं जो कोई हलाली लीडर खून मांगे, जो किसी हलाली पर्पज़ के लिए खून मांगे। कह रहे हैं कि अभी इमरान खान का बहुत कह रहे हैं कि अभी इमरान खान के ऊपर जितना जुल्म हुआ, जितना हो वो ऐसे ही इससे ज़्यादा उठ के बाहर आएगा और आवाम इसके लिए कमी नहीं होगी। सबको अवाम ने अभी तक तो जाने नहीं दी, गिरबान से पकड़ के ले गए, घसीटते हुए ले गए, सब कुछ कर लिया, अभी तक तो जाने नहीं दी। जब यहाँ पे एहतजाज हुए थे तो बाबा जी के बच्चे एहतजाज को फ्रंट से लीड कर रहे थे, इमरान खान के बच्चे की तरह। वो फ्रंट से लीड करना दूर की बात है, वो उनको खुल के ऑन ही नहीं कर सकता। आए ना वो फ्रंट से लीड करें, फिर हम देखेंगे कौन पीछे। तुम्हारे बच्चे बरतानिया में यहूदियों की महफिलें जमा के बैठे हो और लोगों के बच्चों को तुमको आओ जनाब फ्रंट की गोलियाँ खाओ, ये लोग पागल नहीं। अभी आप अलामा खालिद से रिजवी साहब के उसमें हैं, आपके पास आपके एक तो आपने अलामा खालिद रिजवी साहब से आपकी मोहब्बत है वो कभी नहीं हुई। अभी आप जब एंटर हुए थे आपकी वोट की देश के मुस्तफा है जिसकी वजह से लोग आपके हाथ छोड़ रहे थे, सर ले रहे थे। अच्छा, तहरीक लब्बैक से आपने सियासत जो है उसका जो है वो शुरुआत की। ये है सारी रात दावत होती रही, तबाह हो रहे हैं, तो भाई ये है बाबा जी का मिशन। अब ये देखिए कैंप लगे हुए हैं, रिक्शे वालों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं, ट्रेडर्स ने लगाए हुए हैं, वकला ने लगाए हुए हैं, डॉक्टर्स ने लगाए हुए हैं, एजुकेशन विंग वालों ने लगाए हुए हैं, इंजीनियर्स ने लगाए हुए हैं। कौन सा ऐसा उर्स है जिस पे ये कैंप लगते हैं? तो भाई ये है बाबा जी का विजन, जिसको आज तक उसी तरह स्प्रेड किया जा रहा है और ये इंशाल्लाह ता क़यामत स्प्रेड होगा। और इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे यकीन है, जो मेरा ईमान है, पाकिस्तान में अगर इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा तो हाफिज़ अहमद साहब से हाफिज़ साहब से सर मुझे मीडिया की जानिब से जो है वो क्वेश्चन जिंदाबाद 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 मीडिया की जानिब से क्वेश्चन है जो बार बार हाईलाइट किया जाता है उनके मुस्लिम टीवी चैनल्स पे कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी अलामा साद रिजवी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं। इंडियन मीडिया को आप क्या जवाब देंगे? तो आज मेरा इंडियन मीडिया का जवाब है, हमारा अगर कोई मुल्ला है और वो पॉलिटिक्स करे तो उनको वहाँ बैठ के आग लग रही है। इंडिया में किसकी हुकूमत है? आपको पता है जो मोदी की बीजेपी पार्टी है वो वहाँ की इंडिया की सबसे बड़ी इंतहा पसंद पार्टी है। जो उनका अभी वज़ीर दाखिला खारजा हमारे पास आया हुआ था, वो इंडिया का सबसे बड़ा इंतहा पसंद आदमी है। इंडिया में जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान में है, इस तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मजहबी सियासत की बात करती है, मजहबी रुझान की बात करती है और मजहबी हुकूमत की बात करती है, इस्लामी निज़ाम की बात करती है। इसी तरह इंडिया में बीजेपी अपने दीन की बात करती है, बीजेपी उसके निज़ाम की बात करती है। और जो इंडिया में पाकिस्तान में जैसे पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इंडिया में उन सबको रिप्रेजेंट कांग्रेस करती है। बीजेपी वहाँ की हार्डकोर पार्टी है। तो इंडिया की अरबों जो आवाम है उन्होंने हार्डकोर पार्टी को लेके आए, इम्प्लीमेंट किया और आज एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत। अगर हिंदू कट्टरपंथी जो शायद मुलाकात नहीं हो सकी आपकी बाबा जी से, तो आप क्या समझते हैं अलामा खादिम रिजवी साहब की ज़िंदगी कैसी देखी आपने, क्या स्ट्रगल किया उन्होंने, क्या दिया यूथ को, ये बता दीजिए। सर मोहब्बत करने के लिए देखना और मिलना ज़रूरी नहीं होता, देख के और मिल के सारे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला को देखा तो नहीं है, मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो नहीं है, जान देते हैं। तो बाबा जी से मोहब्बत करने के लिए उनसे मिलना कहाँ पे लिखा हुआ है ज़रूरी है। बाबा जी से मोहब्बत करने के लिए बाबा जी के नज़रिए को समझना ज़रूरी है। बाबा जी ने सारी ज़िंदगी सर्व की है। बाबा जी चाहते, बाबा जी यहाँ पे अपना हुजरा बनाते हैं, उसके अंदर बाबा जी बैठते, लोग आते, बाबा जी के हाथ चूमते, बाबा जी नजराने लेते। बाबा जी दुनिया के सबसे बड़े पीर बन सकते थे, आपको पता है? बाबा जी से ज़्यादा फॉलोइंग किसकी थी? बाबा जी दुनिया में सबसे बड़े पीर बन सकते थे। उन्होंने वो पीर नहीं बने, वो लोगों के रहनुमा बने। उन्होंने फैसला किया कि मैं लोगों के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगाऊंगा। और सारी ज़िंदगी बाबा जी ने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बाबा जी एक सुबह नाश्ता करते थे, उसके बाद 3-3 दिन बाबा जी खाना नहीं खा सकते थे। इतना वो ट्रैवल कर रहे थे, इतना। आप बाबा जी की हिस्ट्री तो देखें, क्योंकि जब मैं जमात में आया तो मुझे बाबा जी के बहुत करीब लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मेरी बातचीत हुई। तो बाबा जी सुबह निकलते थे, नाश्ता साथ रख लेते थे, कई दफ़ा रात तक वो नाश्ता करने की उनको टाइम नहीं मिलता था। तो बाबा जी ने ये नहीं देखा कि एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांगें चली गई तो मैं अब घर में बैठूँ, 4 पे बैठूँ, 7 काम करेगा, अंश काम करेगा। बाबा जी ने उस वक्त भी 7 साल से ज़्यादा काम किया और अंश साहब से ज़्यादा काम किया। हमारे में से किसी भी बंदे से ज़्यादा काम किया। बाबा जी ने उसको अपनी उस
लाइक जो उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बाबा जी ने उसको एक गुजर नहीं बना दिया, असल काम ही बाबा जी ने उसके बाद शुरू किया। पहले सारी जिंदगी कर रहे हैं। बाबा जी ने जो क्षमा जगाई है वो क्षमा देखिए सर कितने उर्स होते हैं लाहौर में, पाकिस्तान में कितने उर्स होते हैं, कोई लकी रानी सर्कस लगा रहा है, कोई वो भांगे लगा रहा है, कुछ from anyone else and you make an impression for us. What I want international media to do is kindly come here, see what actually these people are doing here, what actually the manifesto of this party is. Either it is a hardcore extremist party or it is as much political party as the other political parties are. You have to come here for that. You have to visit this place. You have to ask us. We will guide you regarding the manifesto of the party. We will tell you how, if given the chance, how we will run this country. And I assure you, if this party has ever been given the chance to run the country, I assure you this party will run the country in an historic manner, as never as historic development, historic prosperity of the suppressed classes. Basically, why the international media and the national media always neglects us? Why they always make impression against us? Because they see Babaji, Hafiz Allama Khadim Zain Rizvi Rahmatullah Alayh, they always represented the oppressed class. They always represented those people who were in history never represented by anyone. If you move your camera, you see these are the actual citizens of the country. These are the masses. These are the people of the country. They have their problems. They have their issues. And थोड़ा सा मुंह देख सके, ठीक है? तो इंडियन मीडिया, मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, इंडियन मीडिया को जिस दिन ज़्यादा तकलीफ हो उस दिन इमरान रियाज को या दूसरों को बुला के नहीं बिठाएं, उस दिन बाबा जी के स्नॉकर को बिठाएं। बाबा जी के स्नॉकर ने धोतियाँ ना खोल दी मीडिया में तो नाम बदल दिया। बच्चों को बुला के प्लेटफॉर्म पे भी आपका क्लिप चल रहा है, वो इंग्लिश में बच्चों को बुला के आप वहाँ पे टीटो पार्टीज करते हैं, ठीक है? किसी मर्द को बुलाएं, किसी बाबा जी के नौकर को बुलाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कट्टरपंथी क्या होता है और कट्टरपंथी हुकूमत कैसे बनती है, ठीक है जी? इंटरनेशनल मीडिया के लिए मेरा यही पैगाम है कि आई वेलकम यू ऑल, कम हियर, सी what is happening here on the 4th Urs of Babaji Hafiz Allama Khadim Zain Rizvi Rahmatullah Alayh. What the difference is, wherever you go, if it is a festive event of Urs, you will see the dragging cars, you will see the dancing persons over there, you will see the narcotics involved over there. People are addicted to the narcos. But here you'll feel the real difference. We have the traders unions camp, we have the lawyers camp, we have the medical staff, trained medical staff over here, we have the blood camp over here, and we have multiple other spheres of life. People who are serving in, we have the educational wing camp over here. So this is the only party in Pakistan which can serve in every capacity. Either it is the religion or it is the the administration. If we can run this much this system in a good manner, we can run the country in a good manner. You just have to trust us. You just see always what I want to say to the international media is, you always cover the one side of the story. You will have to see the other side. You will have to peruse the other side. Come see here. See, you always tell us that the TLP is a कुछ भी नहीं जी, बाबा जी के नौकर बहुत ज़्यादा भी, इस तो ज़्यादा भी पढ़े लिखे नहीं। मैं किसी को प्रॉब्लम है कि देखें, आप घर बैठ के हमारे खिलाफ इंप्रेशन ना बना लें। आप घर बैठ के इस चीज़ को ना आप डिसाइड कर लें कि ये एक्सट्रीमिस्ट है। आप घर बैठ के जनाब इमरान रियाज ने कह दिया तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए, वो दुरानी ने कह दिया तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए, किसी और ने कह दिया तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए। आपने उनके मुंह से सुन के कैसे फैसला कर लिया? आप आएँ, आप हमें मिलें, आप देखें कि हम हैं कौन, हमारा मंशूर क्या है। बाबा जी की जमात किन लोगों की नुमाइंदगी करती है? ये लोग पाकिस्तान है। ये लोग पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ आवाम है तो 22 करोड़ आवाम ये है।